हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे और उसके बाद आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका कुछ फॉर्मूला रिवाइज करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। लेट्स स्टार्टेड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? हम सभी को पता है, इस चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग्स में जो रीजन होता है, उस रीजन में कोई दूसरा पार्टिकल कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, तो उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। Let's suppose Q0 is a positive stress charge, फोर्स F एक्सपीरियंस कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है? E इक्वल टू F बाई Q0 और F इज इक्वल टू Q0 E। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम, बिकॉज इसका यूनिट न्यूटन है, इसका कूलम है, तो न्यूटन पर कूलम। एंड अनदर यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। और डायमेंशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? M1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1। ये दो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज होती है उसमें कितना एक्सपीरियंस करती है? तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, बिकॉज F का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और E का फॉर्मूला होता है F बाई Q0। अगर Q0 को इधर से हटा लेंगे तो E का क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। अगर एक सिस्टम में बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है, हम उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उस सभी का सम हो जाएगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी भी, और जो रो का यूनिट है वो कूलम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब है। सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा डी क्यू बाई डी एस, और उसका जो यूनिट है सी बाई मीटर स्क्वायर और कूलम पर मीटर स्क्वायर। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्बडा लिखते हैं इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, और लैम्बडा का यूनिट है कूलम पर मीटर। अभी एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? E इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अभी कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 to the power minus 3 kg एंड हैविंग चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। कितना है वो हम अभी निकालेंगे। मास कितना दिया है? मास इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 kg, चार्ज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। E का फॉर्मूला क्या है? E इक्वल टू F डिवाइडेड बाय Q। अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है? फोर्स एक्सपीरियंस होती है वाटर ड्रॉप के वेट के बराबर होती है। तो F इज इक्वल टू मास मल्टीप्लिकेशन विथ ग्रेविटी। मास इज इक्वल टू 10 to the power minus 3, gravity is equal to 9.8. तो now E equal to 10 to the power minus 3 into 9.8 divided by Q is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19। इसका यूनिट न्यूटन है, इसका यूनिट कूलम है, तो ये फाइनली आ जाएगी 6.125 into 10 to the power 16 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट, 2 पॉइंट चार्जेस A and B of magnitude plus 8 into 10 to the power minus 6 coulomb and minus 8 into 10 to the power minus 6 coulomb respectively placed at a distance d apart. The electric field at middle point O between charges is 6.4 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Find the distance. Let's suppose ये एक चार्ज है, उसका जो चार्ज है प्लस 8 into 10 to the power minus 6 coulomb। एक और चार्ज है इधर B में, और उसका जो चार्ज है minus 8 into 10 to the power minus 6 coulomb। इन दोनों का डिस्टेंस वो गिवन है D। O is the middle point। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 6.4 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम है। According to our question, electric field at the point O is equal to electric field at point A plus electric field at point B। A पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू K Q डिवाइडेड बाय, दिस इज द मिडिल पॉइंट, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगी? D बाई 2, एंड इसका डिस्टेंस भी D बाई 2 हो जाएगी, तो D बाई 2 का होल स्क्वायर। B में इलेक्ट्रिक फील्ड K Q डिवाइडेड बाय D बाई 2 का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगी 2KQ डिवाइडेड बाय D स्क्वायर बाय 4, एंड ये हो जाएगी 8KQ डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। मिडिल पॉइंट O में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है,
जो कि है 6.4 इंटू 10⁴ न्यूटन बाय कूलम इज इक्वल टू 8। के का वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁹ और क्यू का वैल्यू क्या है 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो अभी इसको सॉल्व करने के बाद डी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगी 9 इज इक्वल टू नेक्स्ट 2 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। यहाँ एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, एक और चार्ज है 4 माइक्रोकूलम और इन दोनों का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर। हाउ फार फ्रॉम द 1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। 1 माइक्रोकूलम से लेट सपोज एक पॉइंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो लेट सपोज ये A है, ये B है और ये O है और एट पॉइंट O इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। A से O का डिस्टेंस लेट x है, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना होगी 0.3 माइनस x। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट A is EA and electric field at due to point B is EB. Net electric field at point O equal to 0. It means EA is equal to EB. 1 by 4 pi epsilon 0 1 divided by x square is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 4 divided by 0.03 minus x का whole square. 1 by 4 pi epsilon 0 cancel out. After cross multiplication 4x square is equal to 0.03 माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगी प्लस और माइनस 2x इज इक्वल टू 0.03 माइनस x। तो एक वैल्यू आ जाएगी 0.03 माइनस x इज इक्वल टू 2x, एक वैल्यू आ जाएगी 0.03 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2x। इधर x का वैल्यू क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 0.1 मीटर, इधर x का वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 0.3 मीटर। अभी थोड़ा ड्राइंग में चलते हैं। x का वैल्यू 0.1 मीटर ये होगा कि x का वैल्यू माइनस 0.3 मीटर ये होगा, हमें चेक करते हैं। अगर x का वैल्यू 0.1 मीटर है तो x इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स a पॉइंट से राइट की तरफ चले गए, एक्सेप्टेबल डिस्टेंस है। लेकिन अगर x इज इक्वल टू माइनस 0.3 मीटर लेंगे तो ये a पॉइंट से लेफ्ट में आ जाएगी। लेट सपोज ये पॉइंट है जो कि माइनस 0.3 मीटर है, बट ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में हो जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में 0 नहीं आएगी, तो ये एक्सेप्टेबल डिस्टेंस नहीं है। x इज इक्वल टू 0.1 मीटर ठीक होगा। 64 ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 0.2 मीटर एंड ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। Find how the surface density of electrification will change if no charge is lost. एक ड्रॉप का रेडियस r is equal to 0.2 मीटर। वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप इज इक्वल टू 4/3 पाई 0.02 का होल क्यूब हो जाएगी। अभी इस 64 ड्रॉप है, तो ये 64 ड्रॉप को मिलाने से एक बिगर ड्रॉप है। लेट सपोज बिगर ड्रॉप का रेडियस r है, तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन 4/3 पाई r क्यूब इज बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम है इज इक्वल टू 64 ड्रॉप्स को मिलाने से होती है, तो 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कैंसल आउट, पाई एंड पाई कैंसल आउट, दैट आर क्यू इज इक्वल टू आर क्यू इंटू 64। स्मॉल आर का वैल्यू है 0.02 का होल क्यूब इंटू 64 किसका क्यूब है 4 का क्यूब है, तो r क्या आ जाएगी r इज इक्वल टू 0.02 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 0.08 मीटर। तो जो बिगर ड्रॉप है उसका रेडियस है 0.08 मीटर। q इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इधर सरफेस डेंसिटी का कंपैरिजन पूछा गया है। सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा 1 इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। q का वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई इंटू स्मॉल ड्रॉप का रेडियस क्या है 0.02 का स्क्वायर। सिग्मा 2 का वैल्यू क्या है q डिवाइडेड बाई 4 पाई बिगर ड्रॉप का रेडियस है आर स्क्वायर,
तो इंटू 10⁻⁻6 ये एक ड्रॉप का चार्ज है। 64 ड्रॉप को मिलाने से एक बिगर ड्रॉप होती है। ये तो टोटल चार्ज ऑफ बिगर ड्रॉप डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप इक्वल 0.08 का स्क्वायर। नाउ sigma 1 divided by sigma 2 is equal to 5 into 10⁻⁻6 divided by 4 pi 0.02 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 into 10⁻⁻6 into 64 divided by 4 pi into 0.08 का होल स्क्वायर। 5 into 10⁻⁻6 कैंसिल आउट, 4 पाई कैंसिल आउट। ये थोड़ा सॉल्विंग करने के बाद सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगी। ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ 100 mg इज थ्रोन इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम। If charge on particle is 40 microcoulomb, initial velocity is 200 meter per second. How much distance it will travel before coming to rest? क्या क्या गिवन ये पहले लिख लेते हैं। चार्ज पार्टिकल का जो मास दिया है वो m इज इक्वल टू 100 मिलीग्राम। मिली का वैल्यू क्या है 10⁻³ और हम एक ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो एक 10⁻³ को मल्टीप्लाई करें तो ये केजी में कन्वर्ट हो गई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो ई कितना दिया गया है 1 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम। पार्टिकल का चार्ज है Q इज इक्वल टू 40 माइक्रोकूलम दैट इज इक्वल टू 40 into 10⁻⁻6 कूलम। Initial velocity u is equal to 200 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वैल्यू v इक्वल टू 0 एंड ये डिस्टेंस पूछी गई है s कितना है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऑपोजिट थ्रो किया गया तो फिर फाइनली f इज इक्वल टू -q इंटू ई। बिकॉज जो फोर्स अप्लाई किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट एक्ट किया गया। हमको इधर क्या चाहिए डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे v² - u² इज इक्वल टू 2s। सभी गिवन है बट एक्सीलरेशन हमको पता नहीं है तो एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है a इक्वल टू f/m इज इक्वल टू -q_e डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू -40 into 10⁻⁻6 multiply with 10⁵ divided by 100 into 10⁻⁻6। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगी -4 into 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as और s इज इक्वल टू v² - u² डिवाइडेड बाय 2a। 0 माइनस 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2 into 4 into 10⁻⁴ इज इक्वल टू 4 into 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 2 into 4 into 10⁻⁴ ये कैंसल आउट इट बिकम्स 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय एंड थैंक यू।